आप किसके लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप हर दिन छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? मैं एक दिन सोच रही थी कि उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो चल फिर नहीं सकते और जिन्हें इस्तेमाल करनी पड़ती है एक व्हील चेयर। आधी रात को बिस्तर से उठने के लिए भी उन्हें जरूरत पड़ती है। मैं कहती हूँ परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं अभी भी देख सकती हूँ और अभी भी काम कर सकती हूँ। मैं अभी भी देख सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरा जीवन अच्छा फल दे रहा है। ऐसा बहुत कुछ है कृतज्ञ होने के लिए, और हम जितनी ज्यादा कृतज्ञ होते हैं उतने प्रसन्न होते हैं और शैतान उतना ही क्रोधित होता है। कृतज्ञ होइए और धन्यवाद कीजिए। कृतज्ञ होइए, हर दिन कीजिए, इसे आपके जीवन का हिस्सा बनाइए। हमें हर सुबह स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। आइए भजन 25:1 की ओर चलते हैं। समर्पण के बारे में फिर लिखा है, हमें हर दिन वो करना है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हर सुबह से ये करना बढ़िया होता है, बैठकर, खड़े होकर, घुटने टेक कर या जैसी भी आपको सुविधा महसूस हो। अपने हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, मैं हाजिर हूं प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं प्रभु। मेरा मुंह इस्तेमाल करो, मेरा मुंह इस्तेमाल करो, मेरा मन इस्तेमाल करो, मेरे हाथ इस्तेमाल करो, मेरे पैर इस्तेमाल करो, मेरी आंखें इस्तेमाल करो, मेरे कान इस्तेमाल करो। मेरी दौलत आपकी है। मैं स्वयं को आपके हवाले करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। हम बहुत समय राह देखने में गुजारते हैं, परमेश्वर को यह बताते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे यह पसंद है जो मसीहियों में, जो पौलुस ने मसीहियों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा वो जितना हो सके उतना पैसों के द्वारा मदद करते हैं, परंतु स्वयं को भी देते हैं प्रभु को। ध्यान दीजिए, पैसा देना बहुत आसान होता है स्वयं को देने के मुकाबले। आज सुबह जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या वो कोई काम मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मैंने कहा मुमकिन है मुझे वो अच्छा ना लगे जो वो कहें। आज बढ़िया जवाब मिला, अपना आनंद उठा। जी हाँ, किसे पता है कल क्या आज्ञा मिलेगी। आप मुझे सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूं कि आप सारे शायद सोचेंगे, या शायद कोई सोच रहा होगा, देखिए मेरे पास वो सब करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे सोना है। मुझे वो करने के लिए कितने बजे उठना होगा? देखिए, आप जानते हैं आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, चाहे मैं जो भी कहूं। पर मेरी बात मानिए, आपको समय पर सोना चाहिए ताकि सुबह उठ सकें। अब दखल अंदाजी कर रही है मुझे कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। ये मेरी मर्जी है, ये सच है, और बाइबल इससे भरी हुई है। याकूब सुबह जल्दी उठकर प्रभु को खोजता था। इब्राहिम सुबह जल्दी उठता था और प्रभु को खोजता था। दाऊद सुबह जल्दी उठकर प्रभु को खोजता था। यीशु जल्दी उठते थे, जैसी उनकी आदत थी, और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारेंगे, आपका हर दिन दुखद होगा। आपके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं होगी। आपको एक के बाद एक दूसरा दुख मिलता रहेगा। कुछ बहुत अद्भुत होता है जब आप परमेश्वर को समय का पहला अंश देते हैं। जी हाँ, मेरा मतलब है आपको ये करने के लिए 2 घंटे लगाने की जरूरत नहीं। आप अब 10 मिनट में कर सकते हैं जो मैं कह रही हूं, यदि आप चाहें। आपको परमेश्वर के साथ गुजारा समय इतना लाभदायक लगेगा कि आप और समय गुजारेंगे, आप तरीके ढूंढेंगे, आप ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। दफ्तर में अपने साथियों के साथ भोजन करते समय गपशप करने की बजाय भोजन की छुट्टी के वक्त कहीं अकेले जाकर बैठिए और वो समय परमेश्वर के साथ गुजारिए। पर मुझे कैसे पता चलेगा दफ्तर में क्या हो रहा है? मेरे पति लगातार कई सालों तक ट्रैफिक से बचने के लिए दफ्तर के लिए जल्दी निकल जाते थे। वो जल्दी पहुंचकर वो समय गुजारते थे बाइबल पढ़कर, और फिर भोजन के वक्त वो बाहर निकल जाते और वहां आसपास जाकर टहलते और प्रार्थना करते थे। ये उससे बहुत पहले की बात है, जब वो सेवकाई में थे। आप इस वक्त जो करते हैं उससे तय होता है कि आपके लिए भविष्य में कौन से द्वार खुलने वाले हैं। इसी वक्त अपनी आत्मिक वफादारी दिखाना आरंभ कर दीजिए। आत्मिक कपड़े पहन लीजिए और आत्मिक दुनिया में नग्न घूमना बंद कर दीजिए।
एक आदत डाल लीजिए। लूका 22:49। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। आदत। यदि आपकी यह करने की आदत नहीं है, फिर शुरुआत में यह कठिन होगा, पर यदि आपकी आदत पड़ जाएगी, आपको यह न करने पर कठिनाई होगी। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे गए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम बिल्कुल परीक्षा में न पड़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कर रही हूं। यदि हम अपने साथ थोड़ी सी ईमानदारी बरतेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारी क्या कमजोरियां हैं। इस इंतजार में मत रहिए कि एक बार फिर प्रलोभन के आगे घुटने टेककर मुश्किल में पड़ने के बाद फिर प्रार्थना करके उससे मुक्त हो जाएंगे। पहले से प्रार्थना करें, तब प्रलोभन आए तो आप उसमें ना फंसें। आमीन। पहले से प्रार्थना कर लीजिए। यीशु चेलों से यही करवाने की कोशिश कर रहे थे। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वो जानते थे कि चेलों के सामने कठिन हालात आने वाले थे। वो गंभीरता से सोच रहे थे, मैं जानता हूं तुम लोग उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना स्वयं को समझते हो। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हें 1-2 घंटों में यहां परमेश्वर की मदद प्राप्त हो। बाइबल के अनुसार जब वो प्रार्थना कर रहे थे, चेले सोए थे। देखिए, वो आगे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लायक थे। उन पर बहुत दबाव था परमेश्वर की इच्छा न पूरी करने का, परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग जाने का। फिर भी वो करने लायक हुए जो परमेश्वर उनसे चाहते थे। आमीन। यदि भोजन आपके लिए परीक्षा है, फिर इस इंतजार में मत रहिए कि 3 प्लेटें साफ करने के बाद आपकी प्रार्थना होगी। हर वक्त उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। हर सुबह उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, खाने की आदत से मुक्त होने के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरे लिए कितना अजीब है खाने को अपने पर कब्जा करने देना। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर आपकी शक्ति के लिए कि जब मैं खाना खाने बैठूं तो मैं उतना खाऊं जितना मेरे लिए जरूरी हो। आप वो खाने के बाद मैं और न खाऊं। मैं नहीं चाहता कि गुलाब जामुन का मुझ पर अधिकार हो। मैं एक बिस्किट केक के कब्जे में नहीं रहना चाहता। मेरे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति है। ये सच है। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अपनी कमजोरी को पहचानिए। मैं हर दिन अपने मुंह के बारे में प्रार्थना करती हूं। हर दिन। परमेश्वर, मेरे मुंह पर नजर रखिए, कहीं मैं अपनी जुबान से कुछ उल्टा सीधा न कह दूं। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द, मेरे दिल में आने वाले विचार ऐसे हो जो प्रभु को भाते हों। मैं बहुत ज्यादा बुरी और कठोर बातें नहीं करती, पर मैं जानती हूं कि ये मेरे लिए कमजोर पक्ष हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत जल्द क्या कहा? मैं बहुत जल्द बेकाबू हो सकती हूं। कोई समझ रहा है मैं क्या कह रही हूं? मुझे न सिर्फ उस वक्त बोलना होता है जब मैं स्टेज पर होती हूं, इसके अलावा भी मैं बहुत बोलती हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा श्श्श। इसलिए मैं इन बातों के बारे में हर दिन प्रार्थना करती हूं। हर दिन प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जरा बताइए कितने जानते हैं इस बारे में? मेरा मतलब, यदि आप जानते हैं अपनी मर्जी न चलने पर आपको अपने पर दया करने को प्रलोभन होगा, फिर पहले से उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। यदि आप में वो पैसे खर्च करने की कमजोरी है जो आपके पास नहीं है, फिर आप हर दिन उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आप निश्चित रूप से उन चीजों के बारे में प्रार्थना करना आरंभ करेंगे जिनसे आपको प्रलोभन होता है, फिर प्रलोभन होने पर आप में शक्ति होगी उससे बचने की। प्रलोभन को कोई हमसे दूर नहीं रख सकता। यीशु क्यों सुबह जल्दी जागे थे? उनकी सुबह जागने की आदत थी, पर वो बाहर गए और उन्होंने प्रार्थना की कि वो परीक्षा में बिल्कुल भी ना पड़े। उन्हें पता था कि परीक्षा तो होनी है। उन्होंने कहा, परमेश्वर यदि हो सके, पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर करो। मैं इस परिस्थिति से गुजरना नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है कि उन्हें इतना तनाव था कि उनके पसीने से लहू की बूंदें टपकी, फिर भी वो ये कहने लायक थे।
पर वो प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। फिर स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें शक्ति दी। हालेलुया। यूहन्ना 8 में आपको एक और मजेदार बात बताना चाहती हूं कि आपने कभी कुछ कहकर फिर सोचा है, हे प्रभु काश मैंने ये ना कहा होता। अच्छा ध्यान दीजिए, यूहन्ना 8। तब सब कोई अपने अपने घर को गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गए। मैं कईयों के जीवन में दखल दे रही हूं। ठीक कहा ना? ठीक कहा ना? मैं उसमें दखल अंदाजी कर रही हूं बहुत ज्यादा। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर वाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। वैसे यहाँ क्या हो रहा था? व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरों से मार देना चाहिए था, पर यीशु सिखा रहे थे करुणा और प्रेम, क्षमा करने के बारे में। अच्छा, यीशु देखते हैं आप इससे कैसे बचते हैं। यदि आप कहेंगे इस पर रहम करो और इसे क्षमा करो, फिर आप वो नियम तोड़ेंगे जिसके अनुसार इसे पत्थर मारने चाहिए। पर यदि आप कहेंगे कि इसे पत्थर मारो, फिर आप एकदम उससे विपरीत हैं जो आप सिखाते हैं कि हमें रहम और दया करनी चाहिए। ये बढ़िया है। अब दया दिखाइए, देखें क्या होता है। हम उनकी समझदारी चतुराई से देखते हैं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। मुझे विश्वास है कि वो ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। आइए अगली आयत पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। जब वो उसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसको मारे। इसलिए ये कहकर उन्होंने व्यवस्था पूरी की और अपनी शिक्षाओं पर भी अमल किया। मैं नहीं मानती कि उसके पास वो जवाब होता यदि सुबह जल्दी उठकर जैतून के पहाड़ पर न गए होते। देखिए, मुझे एक बात पर विश्वास है, आप जानते होंगे मुझे हर दिन कई फैसले करने पड़ते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति मेरी तरह टीवी पर आता है तो आप जहां जाते हैं कोई आपको पहचान लेता है, और उनमें से वो लोग जो मुझे कुछ कहते हैं उनके मुकाबले में बहुत कम होते हैं जो नहीं कहते। मेरा मतलब है, मैं ये करना चाहती हूं पर मेरा सही बर्ताव करना जरूरी है, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती। और ये सच है, मैं अनैतिक जीवन नहीं जी सकती। मुझे वैसा जीवन जीना है जैसा मैं लोगों से कहती हूं कि वो जिए। मैं ये तभी जान पाई जब परमेश्वर के साथ समय गुजारा। मुझे ये करने का तरीका न पता होता यदि मैं परमेश्वर के साथ समय न गुजारती। मुझे अपने आप से डर लगता है, और मेरे ख्याल से आपको भी डरना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अपने से डरना चाहिए, परंतु हमें समझदारी की जरूरत है। सुबह जल्दी उठकर सबसे कठिन काम निपटा लीजिए, उन्हें रुकावट न बनने दीजिए। ऐसा न हो कि कोई काम दिन भर आपको चुनौती देता रहे और आप उससे दिन भर डरते रहे। भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न चीजें नापसंद होती हैं। यदि आपको राशन की दुकान पर जाने से नफरत है, फिर सुबह जागिए, तैयार होइए, जाकर राशन खरीद कर लाइए, घर पर लाकर रखिए। राशन से विजयी होइए। आमीन। दाऊद सुबह जल्दी जागा जिस दिन उसने गोलियत को मारा। ध्यान दीजिए, आप अपने दुश्मनों को मार नहीं सकते बिस्तर में पड़े रहकर। हेलो भाई, मेरा वश नहीं चलता, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। अच्छा, ऐसे करो कि तब आप भी जागो, उसे अपनी सुबह मानो। यदि आपको 10 बजे से सोना है, फिर वही आपकी सुबह है। फिर भी आपको जरूरत है जब आप भी दिन आरंभ करें, आपको वो परमेश्वर के साथ आरंभ करना है, और आपको कुछ काम जानबूझकर करने चाहिए। आपको एक फैसला करना चाहिए, आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है मैं इसका आनंद उठाऊंगा। शैतान के सामने एक ऐलान कर दीजिए, जो आनंद चुराता है मैं इस दिन का आनंद उठाऊंगा।
मैं अपनी धार्मिकता पहन रहा हूं। मैं जानता हूं मैं मसीह में कौन हूं। मैं अपनी शांति पहन रहा हूं। यीशु ने मुझे अपनी शांति दी है। मैं आज परेशान नहीं होऊंगा यदि सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार नहीं होगा। मैं आत्मा की तलवार इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलने वाला हूं। मैं विश्वास का कवच पहनने वाला हूं। मैं उद्धार का टोप पहनने वाला हूं। मैं प्रेम पहनने वाला हूं। मैं रहम ओढ़ने वाला हूं। उसमें समय नहीं लगता। ऐसे करके अब आप दिन भर के लिए तैयार होते हैं। अब सुबह जागते हैं, आप परमेश्वर को खोजते हैं क्योंकि वो आपके मन्ना है। इस्राएली सुबह जल्दी उठकर अपना मन्ना बटोरते थे। वो सुबह के वक्त गिरता था और वो उसके लिए इंतजार नहीं करते थे क्योंकि तब उन्हें अगले दिन तक कुछ भी नहीं करने को मिलता था। वो उठकर अपने बर्तन लेकर बाहर जाते और उसे जल्दी से बटोर लेते थे। मैं सचमुच मानती हूं कि न सिर्फ यहां बल्कि शायद दुनिया में कई हजार लोग होंगे या टीवी द्वारा देखने वाले लाखों लोग होंगे जिनके लिए मैं अब जो बताने वाली हूं उनकी समस्याओं का हल है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते आपको क्या करना चाहिए। आपने बहुत सुना होगा कि क्या करना चाहिए, पर ऐसे लगता है जैसे आप में वो करने की शक्ति नहीं है। वो जो प्रभु की बाट जोते हैं वो नई शक्ति प्राप्त करते हैं। वो अपने पंखों के साथ बाजू की तरह ऊपर उड़ते हैं। वो भागते हैं पर थकते नहीं है। वो चलते हैं। कठिन कामों के साथ पहले निपटारा कर लो। इब्राहिम उस दिन सुबह जल्दी जागा जब परमेश्वर ने उन्हें अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देने को कहा। मैं होती तो ऐसे दिन पर जागती ही नहीं। पर नहीं, बाइबल के अनुसार वो सुबह जाग गए। मेरा मतलब है यदि सुबह जागना इतना महत्वपूर्ण न होता, यदि सुबह उठकर चाहे आपकी सुबह जब भी हो परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराया जाना महत्वपूर्ण न होता, फिर पूरी बाइबल में यह न लिखा होता हर सुबह अपने मन को तैयार करो। आप वो ना भुला दे जो आपको बताने के लिए मैं तैयार हो रही हूं। इस वक्त हर सुबह कुछ मिनट निकालकर अपने साथ मुलाकात कीजिए। इसके लिए आपको बैठकर अपने साथ बात करनी चाहिए। स्वयं से बात करना बहुत अच्छी बात होती है। कुलुस्सियों 3:1-3 के अनुसार स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसलिए आप अपना ध्यान लगाते हैं। अपने को सही सोच के साथ सुसज्जित कर लो कि यदि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कष्ट भी उठाना पड़े तो आप वो उठाएंगे। लिखा है अपने को सही सोच से सुसज्जित कीजिए। पहले से सोच लीजिए, चाहे आज मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। चाहे मुझे कोई बलिदान करना पड़े मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करूंगा। मैं शांति प्रिय बनूंगा और शांति कायम रखने वाला बनूंगा। मैं किसी बात पर अड़ूंगा नहीं। यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई मैं समझौता करूंगा और तब भी प्रसन्न रहूंगा। आपको देखकर लग रहा है जैसे आप कुछ समझ नहीं रहे हैं। जैसे और सबसे महत्वपूर्ण गलतियों 10, जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें। हर दिन ये सोचने में थोड़ा समय गुजारें कि आप किसी अन्य के लिए क्या कर सकते हैं। आप फैसला कर लें कि जिसे मिलेंगे उसकी तारीफ करेंगे। कोई अच्छी बात ढूंढो जो आप उन्हें कह सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ओह ये बड़ी सुंदर पोशाक है जो आपने पहनी है, या वाह तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है। बताइए, आप अपना मुंह खोलकर कहते हैं? कह दीजिए। आप जो सोचते हैं उससे किसी को आशीष नहीं मिलती। उन्हें बताइए। आप लोगों की जितनी तारीफ करेंगे उतना अच्छा महसूस करेंगे। आप फैसला कर लीजिए कि आज अपने पति या पत्नी की कम से कम 5 बार तारीफ करेंगे। लगता है किसी पुरुष को यह बात अच्छी नहीं लगी। कितने विवाह टूटने से बच जाएंगे यदि आप ऐसा करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उन भली बातों की ओर प्रतिक्रिया दिखाएंगे जो आप उनसे कहेंगे और वो भी आपको प्रसन्न करना चाहेंगे। आप अपनी को नापसंद चीजों के बारे में सिर्फ शिकायत नहीं करते। क्या कोई मुझे सुन रहा है?
मैं अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं के द्वारा नहीं जीती, मैं कुछ काम करने का फैसला करती हूँ। मैंने दृढ़ फैसला किया है, मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगी और मैं शांति प्राप्त करके ही रहूंगी। मैं बंधन में जीवन नहीं गुजारूंगी, और यदि कोई आजाद हो सकता है वो मैं होंगी। आप बहुत कुछ सहन करते हैं, आप बंद कर दीजिए वो सहन करना, सहन करते रहना। आप अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी के अनुकूल बनाइए। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। आमीन। जहां तक हो सके सबके साथ भलाई कीजिए। आज मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप हर सुबह सोचिए किसी के बारे में जिसके लिए आप आशीष बन सकते हैं। किसी न किसी के लिए आप आशीष बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपने घर में नजर मारने की जरूरत है। आपके पास इतनी वस्तुएं कि आप नहीं जानते उसका क्या करें। मैंने यहाँ एक लड़की से कहा, वो सिक्योरिटी वालों के लिए काम करती है, हमारे लिए नहीं। मैंने उसे कहा तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, सच कहती हूँ, ऐसा कीजिए और अपने पर से ध्यान हटाइए। पर मेरा क्या होगा? अच्छा, हर सुबह आपको ऊंची आवाज में वचन का इकरार करना है। परमेश्वर के वचन का इकरार कीजिए हर दिन जोर से, और हर दिन आपको अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करनी चाहिए। वैसे आपकी इस बात का क्या अर्थ है? आप हर चीज के बारे में वैसे बोलना बंद करें जैसे हैं, और न घटित हुई बातों के बारे में बोले जैसे वो सम्मुख हो। यदि आपको अच्छी तरह नींद नहीं आती, हर दिन ये 6 बार मत कहिए कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे गहरी नींद नहीं आती, मुझे सचमुच नींद की जरूरत है, मुझे सचमुच नींद नहीं आती। नहीं, आप रात को अच्छी तरह सोए नहीं थे। अपने होठ सी लीजिए। फिर जब भी आपको मौका मिला परमेश्वर के साथ बात कीजिए। आप ऊंची आवाज में कहिए ताकि शैतान भी सुन ले। धार्मिक मनुष्य को चैन की नींद आती है, मुझे विश्वास है। मैं हर रात गहरी नींद सोता हूं, हर रात। मुझे अच्छी नींद आती है। भाई, मुझे अब नींद आ रही है। जानते हो आज सुबह मैं क्या सोच रही थी? हमें एक काम करना है, हमें सचमुच सुनना है बेवकूफी की कुछ ऐसी बातें जो हम बोलते हैं और जो अन्य लोग बोलते हैं। तब हम परमेश्वर से उनकी करुणा के लिए कृतज्ञ होंगे। आमीन। अपने दिन की सही शुरुआत कीजिए। दूत परमेश्वर का वचन सुनते हैं। भजन 103:20। जब आप वचन बोलते हैं दूत सावधान हो जाते हैं। कोई हमें कुछ करने को दे रहा है। जी हाँ। आप में से कईयों को शायद 20 दूत मिले और वो बहुत उब गए हैं। वो सबसे ज्यादा उबे हुए दूत है विश्व में, क्योंकि आप कभी ऐसा कुछ नहीं करते जो उन्हें ऐसा कुछ दे जिसके साथ वो काम कर सकें। मैं हर दिन कहती हूं मैं आशा कर रही हूं कि आज मेरे साथ कुछ भला होगा। मैं शुभ समाचार की आशा कर रही हूं। मुझे सारी बुरी खबरें मिल चुकी हैं जो मिलनी चाहिए थी। पहले जब फोन की घंटी बजती थी अरे बाप रे, मैं सोचती थी एक और बुरी खबर होगी। और अब यदि मुझे बुरी खबर मिले भी मैं उसके लिए तैयार होती हूं, क्योंकि मैंने पहले ही पक्का फैसला कर लिया है कि मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकती हूं। यह आलसी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आलसी लोग 10 बार अलार्म बंद कर देते हैं। मेरे प्रभु,
जिस वक्त आप सुबह मुझे यहाँ देखते हैं, मैं 2-3 घंटों तक परमेश्वर से मिल चुकी होती हूँ और आपको इसके लिए प्रसन्न करती हूँ, क्योंकि ये सब बातें जो मैं कहती हूँ, जो आपकी मदद करती है, वो मुझे प्राप्त होती हैं। रोज परमेश्वर के साथ बैठकर 3 घंटों तक गपशप नहीं करती हूँ। ज्यादातर मौकों पर मैं ये भी महसूस नहीं करती कि वो वहां है, न मैं कुछ सुनती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं सम्मान, उन्हें अपना वो समय देकर, फिर हम उन्हें अपने जीवनों में प्रकट होते देखते हैं। देखिए, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हर दिन परमेश्वर के साथ बात करना और अपने जीवन के लिए उनका मार्गदर्शन लेना आरंभ करें। भजन 5 दिन के अनुसार है, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना और एक बलिदान की तैयारी करके तेरी बाट जोहूंगा। याद रखिए, आपको परमेश्वर के साथ वो समय गुजारना है, उन्हें अपने दिन का पहला हिस्सा देकर, यदि वो मुमकिन हो, और वो बड़ी तब्दीली लाएगा। आपका आज का दिन बढ़िया गुजरे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।